आयशी खान। हरियाणा की राजनीतिक दंगल में दो पहलवान अपना खम ठोक सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबर सामने आई है। भारतीय पहलवान और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवानों और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। पिछले काफी दिनों में अटकलें थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ती दिख रही है। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा है कि विनेश फोगाट बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना व दादरी और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था, चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा। इसे लेकर बुधवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सके। बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है। गौर मतलब है कि इससे पहले विनेश फोगाट पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। बातचीत करते हुए कहा था कि वो वहां पर अपने परिवार के पास आई है, राजनीति की बात करने नहीं आई है। आपका फोकस किसानों की लड़ाई पर होना चाहिए। मैं यह अनुरोध करती हूँ कि किसानों की परेशानी हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि उम्र की वजह से ये मुमकिन नहीं था। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की इस पहल की आलोचना की थी। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। राजनीति में प्रवेश का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन काफी वक्त से राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ रहे थे और भाजपा सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है। करीब 1 महीने तक प्रदर्शन के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह के आश्वासन पर इन खिलाड़ियों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की अदालत में मामला चल रहा है। हालांकि अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया यदि कांग्रेस से चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा और उसके समर्थकों को ये मौका मिल जाएगा कि इसके पीछे राजनीतिक हित शामिल थे। बता दें कि विनेश फोगाट को ओलंपिक में 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम अतिरिक्त पाया गया था। इसे लेकर भी बहस छिड़ गई थी और एक वर्ग ने तो इसके पीछे साजिश तक की बताई थी। वहीं विनेश फोगाट की वापसी पर उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आए थे और एक रैली भी निकाली गई थी। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।